नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते एक महिला ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 24 घंटे भी नहीं बीते थे और महिला के पति ने भी जिंदगी से विदाई ले ली। दोनों की मौत के बाद उनकी 2 बेटियां अनाथ हो गई। मिली जानकारी के अनुसार हरिद्वार जनपद के पथरी क्षेत्र अंतर्गत फूलगढ़ गांव में एक महिला ने संदिग्ध हालातों में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसका पता चलने पर उसे शीघ्र अस्पताल पहुंचाया गया। महिला की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। 24 घंटे के भीतर बीते दिवस महिला के पति ने भी फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। पथरी थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि महिला ने जहर खाकर खुदकुशी की थी, जबकि उसके पति पन्ना लाल ने बीते दिवस फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। एक सुसाइड नोट में उसने पत्नी की मौत के कारण अपनी मर्जी से आत्महत्या करना लिखने की बात कही है। परिजनों से पता चला कि घर में किसी बात को लेकर कलेश चल रहा था। बताया कि उनकी 2 बेटियां हैं। माता पिता की मौत के बाद अनाथ भी दोनों बेटियां बेसुध हो गई। एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए पुलिस ने महिला के आरोपी चौथे पति को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल की क्लोज मॉनिटरिंग से मामले का खुलासा हुआ। हरिद्वार पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 29 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली कि हिल बाईपास रोड रबर फैक्ट्री के सामने जंगल में एक महिला का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र नरेंद्र सिंह रावत, कोतवाली नगर भावना कंथोला, एसएसआई रमेश कुमार सैनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर एक महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा था। प्रथम दृष्टया महिला को उसी के पहने कपड़े व नाड़े से गला घोटकर हत्या करना प्रतीत हुआ। घटनास्थल के आसपास तलाश करते हुए महिला की शिनाख्त के प्रयास किए गए, लेकिन घटनास्थल पर घटना से संबंधित में कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं मिल पाए। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल के आदेशानुसार मामले के खुलासे को लेकर 7 टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा विभिन्न माध्यमों से लगातार की गई मेहनत से आखिरकार मृतक महिला के हुलिये से मिलती जुलती एक महिला किसी कैमरे में हर की पौड़ी क्षेत्र में एक पुरुष के साथ दिखाई थी, जिस पर पुलिस ने महिला की पहचान करने के बाद मुखबिर की सूचना पर आरोपी करण उर्फ सागर को रोड़ी बेल वाला के पास से दबोच लिया। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी में कि मृतका आरोपी करण की दूसरी पत्नी थी। मृतका करण से पूर्व वे 3 शादी कर चुकी थी तथा मृतका के हर पति से एक बच्चा, कुल 4 बच्चे थे। आरोपी को पत्नी के चाल चलन पर शक था और इसे सुधारने के लिए कई बार समझाने पर भी पत्नी के हरकतों से बाज न आने पर आरोपी ने एक खौफनाक योजना तैयार कर महिला की हत्या कर दी और बच्चों को लेकर गांव चले गया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि 29 सितंबर की हमें कोतवाली नगर है, उसके जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें जंगल में करीब 500 मीटर अंदर एक डेड बॉडी प्राप्त हुई थी। सूचना मिली थी और क्योंकि वो उसकी बॉडी भी अज्ञात नहीं थी, उसका कोई पता नहीं चल पाया था और उसका गला दबा के चुन्नी से उसका मुंह दबा के और गले में उसका संगलेशन था। क्योंकि मामला संगीन था, इसलिए पुलिस ने तुरंत इसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत अपनी ओर से एक अभियोग पंजीकृत किया। क्योंकि अज्ञात में मुकदमा था और कोई भी इसका वेयरअबाउट नहीं था, कोई मिसिंग भी कहीं नहीं थी। पुलिस ने इसमें लगातार बैक ट्रैक करते हुए पीछे सीसीटीवी कैमरास की लगातार मॉनिटरिंग करी। तो पुलिस को करीब ये कुछ संदिग्ध का एक में पता लगा। उसको जब आगे पता किया उसके बारे में, तो 27 की घटना का हमें पता लगा कि 27 तारीख को ये घटना की गई। इसमें जो मृतका है उसका नाम रागिनी है और ये मूलतः इलाहाबाद की रहने वाली थी और इसका जो पति है सागर उर्फ करण, वो बंदा का रहने वाला था। ये इस मृतका की 4थी शादी थी और जो सागर उर्फ करण है, इसने किसी बातों से इनके बीच में मतभेद हुआ और उसको ध्यान में रखते हुए इसने इसकी हत्या करी। क्योंकि दोनों ही मृतका और अभियुक्त दोनों बाहर के थे, यहाँ पर इनका कोई वेयरअबाउट नहीं था, इसलिए पुलिस को इसे पकड़ने में काफ़ी परेशानी हुई। पर कोतवाली पुलिस और एसएसजी ने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को खुल के इस अभियोग का अनावरण सफल किया है, इसलिए इस पूरी टीम को मेरी ओर से इनाम की घोषणा। पिथौरागढ़ सीमांत जनपद मुख्यालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। सीएम ने नैनीसैनी से प्रस्थान कर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की और स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के आगमन के प्रतीक्षा में पूरा उत्तराखंड हमेशा रहता है और इस बार भी हमें सबको प्रतीक्षा है, लोगों में खुशी का माहौल है, उत्साह है। और जब भी उत्तराखंड आते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग हमेशा उनकी प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड का विकास हुआ है। पहले केदारखंड के अंदर हमारे चार धाम ऑल वेदर रोडें, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण और उसके साथ बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान, ऋषिकेश का संचालन, देहरादून हवाई अड्डे का विस्तारीकरण और हेमकुंड और केदारनाथ दोनों जगह के लिए रोपवे का शिलान्यास, ये सारे काम तेज़ी से हुए हैं। केदारखंड जिस प्रकार से विकास की गंगा वहाँ बही है, विकास हुआ है, लोगों के लिए सुविधा हुई है, पूरे देश भर के आने वाले तीर्थयात्री एक अच्छा अनुभव लेकर जाते हैं। उसका परिणाम है कि आज चारधाम यात्रा में 47 लाख का आंकड़ा इस वर्ष की यात्रा का अभी तक का हो गया है और यात्रा अभी एक वहाँ 10 दिन बची हुई है, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा होने वाला है। इसी प्रकार से कांवड़ यात्रा हमारी बहुत रिकॉर्ड तोड़ हुई, 4 करोड़ 15 लाख लोगों ने माँ गंगा का जल लेकर अपने स्थानों पर गए हैं। और प्रधानमंत्री जी की केदारनाथ यात्रा के बाद, बद्रीनाथ माणा यात्रा के बाद उन्होंने माणा गाँव को देश का पहला गाँव घोषित किया था। निश्चित रूप से वाइब्रेंट विलेज की श्रेणी में भी उसको रखा गया है और वहाँ का विकास तेज़ी से हुआ है, जहाँ केदारखंड पूरी तरह से अब विकसित हो चुका है और तेज़ी से वहाँ पर आज चारधाम तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। तो अभी प्रधानमंत्री जी का जो प्रस्तावित हमारा दौरा है, उनका प्रवास है, जौलीकोंग, पार्वती कुंड, आदि कैलाश और गुंजी वाइब्रेंट विलेज का, और उसके बाद जागेश्वर धाम, इसकी स्कंद पुराण में मान्यता है कि वह भी एक ज्योतिर्लिंग है। और उसके बाद सीमांत क्षेत्र जो कि 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ ये क्षेत्र है, सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और किसी समय में यहाँ पर तिब्बत से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारे मुनस्यारी, धारचूला इस क्षेत्र के लोगों का व्यापार चलता था, इसी रास्ते से चलता था। और माननीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा के बाद पूरा क्षेत्र पर्यटन के नक्शे में पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में चमकेगा। यहाँ हमारे लिए एक बड़ा अवसर है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी का उनके इस प्रवास के लिए कि उन्होंने यहाँ मानसखंड कॉरिडोर जो हमारी सरकार ने एक संकल्प के रूप में लिया है, उसको विकसित करने के लिए उन्होंने अपने जो विकास के 9 रत्न हमारे राज्य को दिए हैं, उत्तराखंड राज्य को दिए हैं, उन 9 रत्नों में से मानसखंड को भी उन्होंने शामिल किया है। टनकपुर पिथौरागढ़ रेल लाइन का काम हमारा आगे प्रस्तावित है, उस पर तेज़ी से काम हो रहा है। पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज बनना है, अनेकों कुमाऊं क्षेत्र में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनना है, ऐसे अनेकों कार्य आगे बढ़े हैं। आज टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ तक ऑल वेदर रोड का निर्माण होने से जो यहाँ आने वाले लोग और स्थानीय लोगों को बहुत आसानी होती है। उनकी यात्रा के बाद ये क्षेत्र पूरी तरह से एक सर्किट के रूप में उभरेगा, विकसित होगा और यहाँ पर आने वाले समय में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ेगी। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से उनका स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़ें, समाचार सुनें। धन्यवाद।